अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, ताक रातें शुरू हैं, बल्कि अब तो इख्तिताम पर हैं। आज आखिरी ताक रात है और होने वाली है। 29 रमज़ान की शब है और क्या कहते हैं, बहुत ही मुबारक और बहुत ही खूबसूरत रात है। हम जैसे गुनहगारों को भी कुछ मौका मिला है अल्लाह पाक के हुजूर झुक के अपने कुछ थोड़े बहुत नंबर टाँक लेने का या थोड़ा बहुत सवाब कमा लेने का। इसी सिलसिले में मैंने एक छोटी सी वीडियो कल की थी जिसमें मैंने बताया था कि फ़िलहाल मैं किसी तरह की कोई वीडियो नहीं कर रही हूँ। इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से कुछ गुनाह अपने कम करवा लूँ, अल्लाह ताला के हुजूर कुछ सजदे कर लूँ, कुछ नेकियां कमा लूँ। लेकिन एक मौजू आज मेरी नज़रों से गुजरा कि जो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इबादत करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से इस किस्म के मौजूआत पर भी वक्त पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए और कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा गुनाह कमा चुके हैं बेचारे मज़ीद गुनाह कमाते रहें। कि बेहतर होगा कि हम उन्हें वक्त पर थोड़ी सी तसहीह कर दें, वक्त पर कुछ थोड़ी बहुत बातें समझा दें। जी, मैं बात कर रही हूँ ज़हरा काज़मी केस के हवाले से ज़ुनैरा माहम के बारे में। ज़ुनैरा माहम जो कि चीख चीख कर ये कहा करती थी कि किसी तरह से बच्ची को मीडिया पर लेकर आएँ, किसी तरह बच्ची को लाके कैमरे के सामने बिठाएं और उस बच्ची से कहें कि वो कैमरे के सामने बैठकर ये कहे कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, उसको हम घसीट के उसको ज़बरदस्ती जहीर लेकर गया था या उसने अपनी मर्ज़ी से निकाह नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी। बहुत सारी इस किस्म की बातें ज़ुनैरा माहम ने की थी। अब जी जनाब, ईद पे जिस तरह बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ईदियाँ मिल रही हैं, बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़ मिल रहे हैं, मैंने सोचा बेशक 29वीं शब है, बेशक ये बहुत ही कीमती रात है, इबादत की रात है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा तोहफ़ा मिल रहा है जो इस रात में मैं ज़ुनैरा माहम को पेश कर सकती हूँ, तो क्यों ना वो तोहफ़ा मैं ज़ुनैरा माहम को पेश करूँ और मैं ज़ुनैरा को ये बताऊँ कि ये हमारी तमाम उन माओं की तरफ से ज़ुनैरा के लिए एक अदद बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है कि ज़ुनैरा बच्ची ने अदालत में पेश होकर बाकायदा तौर पर अब बयान दे दिया है कि कौन कौन इस गंदे और घिनौने खेल में शामिल था, किस किस ने बच्ची जो है सहूलतकार का काम किया, किस किस ने कहाँ कहाँ से बच्ची को कैसे कैसे भगाया, किस किस तरह से उसको पट्टियाँ पढ़ाई, किस किस तरह से उसको तोते की तरह रटवाया गया। तुमने ये कहना है, तुमने वो कहना है, अपने बाप के खिलाफ ये बोलना है, अपनी माँ के खिलाफ ये बोलना है, ज़हीर की हिमायत में ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो तो एक बहुत लंबी तफसील है, इतनी बड़ी कोई एक मतलब अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो मेरा ख्याल है एक पूरी की पूरी किताब बन जाएगी। उस किताब पर तो हम बात किसी फुर्सत के लम्हात में करेंगे ईद वगैरह के बाद। लेकिन उसमें से एक शॉर्ट सी चीज़ जो पहले भी मैंने बात की थी, एक मुख्तसर सी बातचीत मैंने पहले वीडियो में की थी। आज मैं ज़ुनैरा माहम के टॉपिक पर, जो कि इस किताब का जो कोई 26वां या 27वां सफ़ा है, उस पर ज़ुनैरा माहम का तज़किरा आ चुका है। जी हाँ, इस गंदी तरीन मूवी की एक चीप तरीन हीरोइन साइड रोल जो प्ले कर रही थी, ज़ाहिर है हीरोइन तो इन्होंने ज़हरा काज़मी को बना रखा था, साइड हीरोइन का रोल जो प्ले कर रही थी कुकड़ी साहिबा ज़ुनैरा माहम, बजाय इसके कि जिन लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरी चीज़ों को टाइम दे सकें। उनको मुर्गियों को दाना देना होता है, उनको मुर्गियों की सफाई करनी होती है, मुर्गियों के अंडे जमा करने होते हैं, उनकी फीड का ध्यान करना होता है। लेकिन ज़ुनैरा माहम ने अपने सारे ज़रूरी काम छोड़े और ज़ुनैरा माहम जुट गई इस केस के अंदर, क्योंकि ज़ुनैरा माहम को बाकायदा तौर पर हायर किया गया था। ज़ुनैरा माहम से ये डील की गई थी कि सोशल मीडिया पे ये गंद फैलाना आपकी ज़िम्मेदारी है, बाकी जगहों पे तो ये गंद हम लोग खुद फैला लेंगे, जो कि राय खुर्रम और क्या कहते हैं ज़हीर डॉक्टर साहब और शबीर साहब और इनकी वालदा नूर बीबी साहिबा, ये सब लोग फैला ही रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा भी होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर ये गंद फैलाए, और उसके लिए इन्हें बेस्ट हीरोइन जो है वो ज़ुनैरा माहम लगी। और फिर इन्होंने ज़ुनैरा माहम के साथ एक अदद डील की, जिस डील के तहत ज़ुनैरा माहम ने ज़हरा काज़मी का एक अदद इंटरव्यू करना था। अब इंटरव्यू से पहले शबीर साहब ने ज़हरा काज़मी को बकौल ज़हरा काज़मी के उन्होंने अपने बयान में बताया है, जज साहब को ख़ुद बताया है कि शबीर ने इस बयान से पहले मुझे काफ़ी मरतबा मारा, काफ़ी मरतबा मुझे रट्टा लगवाया गया, मैंने क्या बोलना है, मैंने कैसे बोलना है। और उसके बाद फिर ज़ुनैरा साहिबा ने ये मशवरा दिया, ओहो ये तो बहुत छोटी सी बच्ची लगती है, आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसे कैमरे के आगे बिठाएंगे तो ये तो पता चल जाएगा कि ये तो 12-11 साल की बच्ची है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका चुड़ैलों वाला मेकअप किया जाए। अब वो चुड़ैलों वाला मेकअप करने के लिए जो है मेकअप की चीज़ों की ज़रूरत थी, जो कि ज़ुनैरा माहम अपनी तो दे नहीं सकती थी, वो तो इतनी खसीस हैं कि मुझे नहीं लगता कि अपने मुँह पर भी मेकअप कहाँ से करती होंगी, तो वो जो है अपना मेकअप तो फराहम कर नहीं सकती थी। उन्होंने शबीर की जो बीवी है यास्मीन, उसका गंदा सा संदूक खुलवाया, उसके अंदर से गलीज सा मेकअप निकाला और उसके बाद वो चुड़ैलों वाला मेकअप उस बच्ची का किया। जब वो मेकअप भी कर लिया, उसके बाद भी ज़ुनैरा माहम को लगा कि नहीं, अभी भी बच्ची छोटी लग रही है, अभी भी एज पता चल रही है। फिर ज़ुनैरा माहम ने कहा कि अब इसकी डायनो जैसी आईब्रोज़ बनवाई जाएँ। फिर ज़ुनैरा माहम के कहने पर उसकी डायनो जैसी आईब्रोज़ बनवाई गई। ये मैं नहीं कह रही, ये तमाम चीज़ें उस बयान में रिकॉर्ड हैं जो कि ज़हरा काज़मी ने दिया है।
اب زنیرہ مہم کے کہنے پر بچی کی ڈائنو جیسی آئی بروز بنوائی گئیں۔ اس کے بعد جب بچی کو بٹھایا گیا تیار شیار کر کے، اس کے باوجود بھی پتہ چل رہا تھا کہ نہیں ابھی بھی بچی کی عمر پتہ چل رہی ہے، پھر زنیرہ مہم نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی ایک کشن منگواؤ، کشن کے اوپر اس بچی کو تھوڑا سا اونچا کر کے بٹھاؤ، اس کے بعد شاید یہ تھوڑی بڑی لگنے لگے، جو کہ چیز ماؤں کی آنکھوں سے نہیں چھپتی ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کو جانتی ہیں۔ جیسے ہی زہرا کاظمی کی والدہ نے وہ کشن دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ میری بچی کو اتنا زمین سے 2 فٹ اونچا کر کے بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ بچی کم از کم زنیرہ مہم کی عمر کی لگے۔ اب وہ بیچاری زنیرہ مہم کی عمر کی تو نہیں لگ سکتی تھی، لیکن زنیرہ مہم کی کوشش یہ تھی کہ چلو 18-19 سال کی ہی لگ جائے، لیکن لگے تو صحیح، وہ جو بڈھا ظہیر ہے ڈاکٹر، اس کے ہان کی تو لگے۔ وہ کوششیں زنیرہ مہم نے کی۔ جو پلانٹڈ انٹرویو تھا، جو جامع شیریں انٹرویو تھا، جس کے اوپر ہم سب کو آگ لگی تھی، جس کے اوپر ہم سب نے آواز اٹھائی تھی، جس کے اوپر ہمیں مرچیں لگ گئی تھیں، اور جس کی بیس پر زنیرہ مہم نے بہت کچھ کمایا تھا، اس انٹرویو کی بیس پہ زنیرہ مہم کا چینل چلا تھا، ملینز میں زنیرہ مہم کو جو ہے ریٹنگ ہوئی تھی، اور اب زنیرہ کیا کرے گی، سمجھ سے باہر ہے۔ بتایا ایسا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے زنیرہ بیچاری جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، وعدہ معاف گواہ اس کیس میں تو بن جائے گی، لیکن ہم جیسے لوگ زنیرہ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، چاہے معافی مانگ لے، چاہے وعدہ معاف گواہ بن جائے، چاہے اپنا سارا کیا کرایا قبول کر لے، جو کچھ مرضی بھی کر لے، جو باتیں اس نے کی، جس طرح سے آ کے اس نے میڈیا پر کہا کہ بھائی ایک مرتبہ بچی کو کیمرے پر لے کر تو آؤ، وہ ظہیر سے پیار کرتی ہے، کیا ہو گیا، انہوں نے پیار کیا ہے، انہوں نے پسند کی شادی کی ہے، میں پسند کی شادی کو سپورٹ کرتی ہوں، میں پسند کی شادی کی فیور میں ہوں۔ زنیرہ تمہارا پیچھا ہم لوگ تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، مہدی کاظمی شاید وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد تمہارا پیچھا چھوڑ دے، لیکن ایٹ لیسٹ میں تو تمہارا پیچھا بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ چیپ خاتون، اب بچی نے اپنا منہ کھول دیا ہے، بچی نے جو ہے جج کے سامنے آ کے بیان دے دیا ہے، اب ہم ویٹ کر رہے ہیں تمہاری طرف سے کہ تم کیا بات کرتی ہو، تم کب جا کے عدالت میں پیش ہوتی ہو، اور اگر تم چلی گئی تو مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ پیچھے سے جو تمہاری مرغیاں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو میرے سے رابطہ کر لینا، ویسے میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مرغیوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھ سکتے ہیں، مرغیوں کے انڈوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھ سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اس طرح کی کوئی پریشانی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے تمہیں کچھ عرصے کے لیے اندر بھی جانا پڑے گا، شاید تم چھوٹ کر آ ہی جاؤ، لیکن کچھ عرصے کے لیے تو جانا ہی پڑے گا، اور وہ جب تم جاؤ گی تو تمہاری مرغیاں کتنی پریشان ہوں گی یہ تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔